अस्सलाम वालेकुम फ़िफ्थ क्लास बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अब तक जो मैंने काम करवाया है आप लोगों ने कर भी लिया होगा और उसे याद भी किया होगा। तो सब बच्चे अब अपनी उर्दू की बुक खोल लें। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में नात की पढ़ाई की थी और आज हम क्या करेंगे, आज हम इस सबक का बुक वर्क करेंगे। तो सब बच्चे अब अपना पेज नंबर 10 खोल लें। यहाँ आप अपनी डेट लगाएं। आज क्या डेट है? 14 सितंबर 2021। और आपने क्या समझा? यहाँ आपके सामने पीछे वाली नज़्म के नात के जो है वो मिसरे लिखे हुए हैं, आपने उसे मुकम्मल करना है। और मुकम्मल कैसे करेंगे? इसे हम सही कॉलम के साथ जो है वो मिला देंगे। तो पहला क्या है? क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखाया। तो यहाँ मैंने नंबरिंग की भी है, अगर आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं और यहाँ चाहें तो आप इसे कॉलम से मैच भी कर सकते हैं। इस दुनिया से है दुनिया, इस नाम से है दुनिया रोशन, तो किससे मैच होता है? इस नाम से है जग उजियारा। तो लास्ट वाले के साथ हम मैच कर देंगे। दुनिया को खुदा की रहमत का मज़दा वो सुनाने आए, यहाँ से यहाँ तक मैच कर देना है। पीछे दुनिया नहीं, पीछे लिखा हुआ है बंदो, तो यहाँ बाय मिस्टेक दुनिया लिखा गया है। जड़ काटी सारी बदियों की, किससे मैच करेंगे? ढा दी दीवार बुराई की, सेकंड से। और फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरीके से कॉलम मैच करने हैं। अब हम क्या करेंगे? नीचे मिसरों के सामने दिए हुए हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और ख़ाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 3 ये है, इसमें आपके सामने क्या अल्फाज लफ्ज़ जो हैं वो आगे पीछे हरूफ करके दिए हुए हैं। इन हरूफ को मिलाकर हम लोगों ने क्या है, एक लफ्ज़ बनाना है जो यहाँ सेट होगा, जो यहाँ लिखा जाएगा। तो अल्लाह ने अपनी डैश से, अब देखें क्या है, रे हे मीम ते, क्या बनता है? रहमत। तो हम यहाँ लिखेंगे रहमत। और दीन हमें डैश दिया। अब ये देखें क्या नज़र आ रहा है? सीन लाम अलीफ मीम अलीफ, तो कौन सा दीन बन रहा है? इस्लाम। हो जाएं डैश इस नाम पे हम, क्या लिखा हुआ? अलीफ फे दाल, तो क्या बना? फ़िदा। हो जाएं फ़िदा इस नाम पर। ईमान की भी डैश बख्शी, क्या है? वाओ लाम ते दाल, तो इन्हें जब हम अरेंज करें तो क्या बनता है? दौलत। ईमान की भी दौलत बख्शी। अल्लाह का भी डैश दिया, ये देखें, बढ़िए गाइन पे अलिफ मीम, तो क्या बनेगा? इन्हें पे ये गाइन अलिफ गा मीम पैगाम, ये हमने लिख दिया पैगाम। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है? लफ्ज़ों का खेल, ये आप मिलकर बात करें। इसमें है नात के पहले बंद का मफ़हूम और आसान अल्फाज में बताएं। ये मैं आपको पढ़ाई में बता चुकी हूँ और ये वाला सवाल भी जो है वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लफ्ज़ों का खेल जो है वो करेंगे। मिसाल के मुताबिक नात में से हम आवाज़ अल्फाज की जोड़ियाँ बनाकर लिखें। जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं हमने वो लिखने हैं, जिस तरह दिखलाई भलाई। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? प्यारा उजियारा, और भलाई बुराई,
और क्या बनता है? चमकाया, दिखलाया। आप मेरे साथ साथ बच्चों लिखते जाया करें। आगे भाई, भलाई। और लास्ट है इस्लाम और पैगाम। ठीक है, अब नीचे देखें, कवायद सीखें। इसमें दिए हुए अलिफ को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। अलिफ बाई तरतीब मतलब कि अलिफ, बे, पे, ते, टे, ये सामने आपके अल्फाज लिखे हुए हैं। इनमें जो पहले अलिफ से बनता है वो हम पहले लिखेंगे, जो बे से बनता है वो हम बे से लिखेंगे। अगर बे से नहीं बन रहा तो बे के बाद पे, ते, टे जो अल्फाज आएगा वो हमने अलिफ बे के लिहाज से यहाँ हमने लिखना है। तो पहला लफ्ज़ क्या है? रहमत। तो हम लोगों ने पहला लफ्ज़ जो है वो नहीं लिखना, बल्कि हम देखेंगे कि अलिफ से जो लफ्ज़ शुरू हो रहा है वो हम यहाँ लिखें। अलिफ से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। अब बे से देखें, बे से भी कोई लफ्ज़ नहीं है। बे से लफ्ज़ नज़र आ गया हमें बीमारों, तो हम यहाँ लिखेंगे बीमारों। ठीक है, अब बे के बाद पे, ते, टे, से कोई लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है? जीम, ये देखें जीम, यहाँ हम लिख देंगे जहाँ। फिर जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल से हम यहाँ लिखेंगे दौलत। दाल, डाल, जाल, रे, ये देखिए यहाँ अब आएगा रहमत। आगे सीन, शीन, स्वाद। तो अब ये देख लेना, अब हमने 4 लिख लिया है। तो अब सीन से क्या बनता है? सबक। अब सीन के बाद क्या आता है? शीन। स्वाद से कोई लफ्ज़ नज़र आ रहा है? द्वाद, तोएं, जोएं, आइन। आइन से अरब। फिर गाइन, फ़े, फ़े से फ़िदा। आगे फ़े, काफ से करिश्मा। काफ, गाफ, लाम, मीम, मीम से मुज़्दा। और मीम, नून से नादारों। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अलिफ बाई की तरतीब से लिखना है। अब नीचे है इसम नकरा और इसम मारफा, आपने नात में से चुनकर लिखने हैं। इसम नकरा किसी भी आम चीज़, जगह या मुल्क को कहते हैं, और इसम मारफा कोई भी ख़ास चीज़, जगह, मुल्क, कोई भी चीज़ हो ख़ास जो कम हो या अपने नाम की एक हो, तो उसे हम कहते हैं मारफा। तो उन्होंने आपको बुक में से ढूंढ के लिख दिया है एक सबक, और यहाँ इसम मारफा में लिख दिया है अरब। अरब कितने हैं इस दुनिया में? एक। सबक तो हम कोई भी पढ़ लेते हैं, कितने सबक होते हैं हम लिख लेते हैं। तो इसम नकरा में हम आम और इसम मारफा में हम ख़ास लिखेंगे। तो बुक से मैंने पीछे से ढूंढ के जो अल्फाज लिखे हैं आप लोग देख लें। पहला लफ्ज़ क्या है? उन्होंने कहा पाँच जो हैं वो हमने और इसम नकरा और इसम मारफा ढूंढ के लिखने हैं। दौलत, दौलत आम है, कोई हमारे पास उन्होंने ख़ास रकम नहीं दी हुई कि 5000 6000, सिर्फ दौलत लिखा है, तो यहाँ इसम नकरा में आएगा। भाई, भाई का नाम नहीं बताया, भाई लिखा है। जड़, पौधों की, एक पौधे की एक जड़ नहीं होती, कितनी होती हैं, तो जड़ हो गया। दीवार, कोई दीवार ख़ास नाम नहीं बताया, दीवार चीन नहीं बोला, सिर्फ दीवार बोला है।
और दीन, यहाँ दीन का नाम नहीं बताया और अकेला दीन है, तो यहाँ हम लोगों ने ये इसम नकरा में लिख दिया। और मारफा में चाँद, दुनिया में कितने चाँद हैं? एक। इस्लाम कितने हैं इसमें दुनिया में? एक। अरब कितने हैं? एक। अल्लाह कितने हैं? एक। मोहम्मद कितने हैं? एक। और दुनिया कितनी है? दुनिया, ये पूरी दुनिया एक ही है ना, ये तो नहीं कि हमारी दुनिया अलग है, अंग्रेज़ों की अलग है, हिंदुओं की अलग है, सारी दुनिया एक है। तो ख़ास चीज़ को मारफा कहते हैं जो एक हो या एक से ज़ायद भी हो सकती है लेकिन ख़ास। तो निसम नकरा जो आम चीज़, आम रूटीन में टेबल, चेयर, ये तो, लेकिन जब हम चेयर को कहें कि ब्लू कलर की या नीली कलर की चेयर मेरे पास लेकर आओ, तो वो इसम मारफा होगी। लेकिन अगर अकेला बात कही जाए सिर्फ़ के चेयर ले आओ, कुर्सी ले आओ, तो वो इसम नकरा में आती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 10 है, दिए हुए जुमलों में मौजूदा इसम नकरा के गिर्द चौकोर बॉक्स बनाना है और इसम मारफा के गिर्द आपने सर्कल करना है, गोल बनाना है। तो आपके सामने ये मिसालें दी हुई हैं, जुमले लिखे हुए हैं, उसमें से हम लोगों ने क्या है इसम मारफा और इसम नकरा को अलग करके लिखना है। तो पहला देख लें, ये मेरी उर्दू की किताब है। तो मारफा को हमने सर्कल कर दिया है उर्दू, और किताब जो है वो बहुत होती हैं, तो किताब को हम बना देंगे चौकोर बॉक्स। ठीक है। जंगल में चीड़ के दरख्त हैं। जंगल दुनिया में बहुत होते हैं, तो जंगल को हम लोगों ने सर्कल नहीं करना, चौकोर बॉक्स बनाना है। और चीड़ के दरख्त जो हैं वो कम होते हैं, ये एक ही है, और दरख्त बहुत होते हैं, तो दरख्त को भी हमने चौकोर बना देना है। मारफा को हम सर्कल करेंगे और नकरा को हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सर्कल। मुझे पाकिस्तान का हर शहर पसंद है। तो पाकिस्तान जो है वो ख़ास है, मारफा इसे हम करेंगे सर्कल, और शहर कितने हैं, बहुत होते हैं, तो शहर को हम करेंगे, ये नकरा में आएगा, इसे हमने चौकोर बना देना है। आगे है, समुंदर में व्हेल मछली थी। समुंदर कितने इस दुनिया में? बहुत ज़्यादा। नकरा है, नकरा को हमने चौकोर बनाना है, चौकोर बॉक्स है। व्हेल एक ही है, ठीक है। व्हेल मछली, मछलियाँ बहुत होती हैं, तो यहाँ हमने चौकोर बना देना। किसी चीज़ का अगर नाम लिया जाए तो वो नकरा में नहीं मारफा में आता है। अगर चीज़ का नाम नहीं लिया जा रहा तो वो है नकरा। ठीक है। आयशा ने फल ख़रीदे। आयशा नाम लिया है तो ये मारफा है, और फल, कोई फल का नाम नहीं लिया तो ये है नकरा। सोना एक कीमती धात है। तो सोना नाम लिया है तो ये हो गया है मारफा, और धात बहुत होती हैं तो ये हो गया है नकरा। ठीक है। अब है दी हुई इबारत गौर से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और दोनों जहानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो थे वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनके नज़दीक आपका दर्जा एक बादशाह और हाकिम से कहीं बढ़कर था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मिलजुल कर रहते और किसी काम में भी अपने लिए इम्तियाज़ पसंद ना करते। यानी कि ये नहीं कि ये मैं काम नहीं करूँगा, ये सिर्फ वही करेंगे, हर काम जो थे वो आप मिलकर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा कराम की तरह हर काम अपने दस्त मुबारक से करते, मतलब अपने हाथ से करते, और किसी काम और इसको आर ना समझते, इसे शर्मिंदगी ना समझते। बाज़ार से सौदा सलफ़ लाते, अपने कपड़ों को पेबंद लगाते, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात दूसरों का काम भी खुद कर देते थे। ये है आपके सामने पैराग्राफ, और नीचे दिए हुए हैं आपको सवाल 3। इसमें से आपने क्या करना है, आपने इनके ज़ुबानी जवाब देने हैं। पहला सवाल क्या है, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नज़दीक आपका दर्जा किससे बढ़कर था? एक बादशाह और हाकिम से कहीं बढ़कर था।
आप किस बात को आर ना समझते थे? आप हर काम को जो थे वो सहाबा कराम के साथ अपने दस्त मुबारक से करते और इसमें आर ना समझते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से काम खुद कर लेते थे? बाज़ार से सौदा सलफ़ ले आते, अपने कपड़ों को पेबंद लगा लेते और दूसरों के काम भी कर देते थे। ठीक है, ये था आज का काम। ये पूरा हमने सबक नंबर 2 नात का बुक वर्क जो है वो कर लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसका नोटबुक का काम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।